माहौल बहुत बढ़िया है जी। अब की बार चंद्र प्रकाश कम से कम 20,000 वोटों से विजयी होंगे और ये किला तोड़ने का काम करेंगे। 10 साल होगी बीजेपी सरकार ने, अब कांग्रेस आओ, चंद्र प्रकाश बढ़िया वोटों में। उसके तो घमंड हो गया जी, 56 साल से घमंड चल जाए, उसका घमंड टूट जाएगा और जनता से बोझ आ जाएगा। ये पढ़े लिखे इंसान है, तो पढ़े लिखे इंसान तो काम करेगा, पब्लिक की सुनेगा, गरीब की सुनेगा, विकास का काम करेगा। गाँव में कितना में रास्ता है, खाड़ा है, सबका काम करेगा। जेब के टूट रहे जी, 20-25 हजार जीतेगा। जेब का तो भगा दी बीजेपी, समझ ले मैं दूर घाटों को नहीं माना तंग कर दिया। मैं बताऊँ तो उनको इस बात का अहंकार है कि आज तक हमारे नहीं, आगे भी नहीं आ रहे हैं, और यही अहंकार आज उनकी हार का कारण बना हुआ है। राम राम सारा ने फिलहाल मैं आदमपुर के हलके में खड़ी हूँ। आपको भी पता है कि एक तरफ भव्य बिश्नोई और दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश जी है। वही आपस में एक तरफ कह रहे टक्कर होगी या फिर एक तरफा जीत होगी, जान ये तो आगे वक्त ही बताएगा, क्योंकि टाइम रह चुका है अभी 2 या 3 दिन लगातार। और हवा कहते हैं पलट सकती है, हवा किस तरफ पलटेगी ये तो जनता ही बताएगी। मेरे पीछे कुछ लोग बैठे, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे आदमपुर हलके में आखिर हवा किसकी बनी हुई है फिलहाल। जी राम राम। राम राम जी। तो क्या लगता है आदमपुर हलके में चुनाव का माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है जी। अब की बार चंद्र प्रकाश कम से कम 20,000 वोटों से विजयी होंगे और ये किला तोड़ने का काम करेंगे। गढ़ तोड़ने का काम करेंगे, आपने बताया कि गढ़ तोड़ने का, लेकिन कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई कहते हैं कि गढ़ तो किसी हालत से नहीं टूट सकता, 56 सालों से हम राज कर रहे हैं। अब की बार टूटेगा जी, उनकी है ना वो है ना मन की, वो एक बार पूरी करते हैं तोड़ने की। जी और भी लोग, उनसे भी हम बात करेंगे कि फिलहाल जो है माहौल क्या है। जी राम राम। राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया है जी। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल क्या है यहाँ पे आदमपुर में, किसकी हवा है फिलहाल? आदमपुर में चंद्र प्रकाश जी की हवा है जी, बढ़िया। भव्य बिश्नोई ने क्या कर दिया जो कह रहे हैं 56 सालों से हमारा राज्य है, हम गढ़ नहीं तोड़ने देंगे, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती तो है। काम नहीं हुआ जी, धरातल पे काम तो नहीं हुआ ये तो कह रहे हैं हमने 1100 करोड़ लगा दिया, आप करे काम नहीं हो रहा। ना। 1100 करोड़ लगा तो जी फिर ये हालात पैदा हो ही को नहीं आ रही है। जी अगर हम बात करें 1100 करोड़ की, तो कहते हैं काम करेंगे तो भाई गड्ढे भी होंगे, सीधी सी बात है। सीवर लाइन अगर पाइप लाइन सीवर लाइन डाल रहे हैं तो गड्ढे भी होंगे। आप क्या कहना चाहते ये तो टाइम से पहले करना चाहिए। अब सारा रोड पाट दिया, ये गड्ढा खुदवा दिया, ये क्यों है जी? हैं? तो पिछले जी पिछले देखो जी, कांग्रेस आवेगी, 10 साल में बदलाव आवे। 10 साल होगी बीजेपी सरकार ने, अब कांग्रेस आओ, चंद्र प्रकाश बढ़िया वोटों जीतता है। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी तो फिर जो है ये कुलदीप बिश्नोई फिर छोड़ के क्यों गए, कोई कारण? भाई वो उनकी आपकी मर्जी है। मर्जी है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, सीट को कारण लेके या कुछ कोई तो कारण होगा। इतना को नहीं, ये तो कदे किन्ने चल जाए, कदे किन्ने चल जाए, इनका क्या है। अच्छा, तो चंद्र प्रकाश जी क्या लगता है काम करेंगे? चंद्र प्रकाश काम करेंगे। क्यों लगता है ताऊ जी कि चंद्र प्रकाश काम करेंगे? भव्य बिश्नोई ने काम नहीं किया तो चंद्र प्रकाश कैसे कर सकते हैं? उसके तो घमंड हो गया जी, 56 साल से घमंड चल जाए, उसका घमंड टूट जाएगा और जनता से बोझ आ जाएगा। ये पढ़े लिखे इंसान है, तो पढ़े लिखे इंसान तो काम करेगा, पब्लिक की सुनेगा, गरीब की सुनेगा, विकास का काम करेगा। गाँव में कितना में रास्ता है, खाड़ा है, सबका काम करेगा। यही वादा लेके चले हैं। अरे इसी वादे पर ये आज आम पब्लिक का पूरा समर्थन मिलने लग रहा है। और कुलदीप बिश्नोई को तो बिल्कुल 56 साल से ये तो कह रहा है मेरे को हराने वाला है ही नहीं कोई। अब की बात बिल्कुल गढ़ टूट रहा है, 56 साल से 99% 100% टूट रहा है। कहते जो स्वराज्य है वो तो मेरे फादर ने खड़ा किया है, और फादर का मतलब आपको समझ आता होगा, कुलदीप बिश्नोई या उनके फादर की बात हो रही है यहाँ पे कि उन्होंने खड़ा किया है, तो कोई तोड़ ही नहीं सकता इस गढ़ को, तो फिर चंद्र प्रकाश कैसे तोड़ देंगे? जेब के टूट रहे जी, 20-25 हजार जीतेगा। जेब का तो भगा दी बीजेपी, समझ ले मैं दूर घाटों को नहीं माना तंग कर दिया। मैं बताऊँ क्यों 6,000 तो सालाना किसानों के अकाउंट में डाल रहे, फिर कह रहे हो आप तंग कर और खान तो डालने जी, डीपी तेज कर दी, 5 किलो कम कर दी। वो के भाई तो जमींदार का है, जमींदार ने तो पीछे ले गया है। तो मेरे खाते में सीधा बीमा वाले पैसे सीधा खाते में आ रहे हैं। अब देख रहे हमारे गांव में, हरियाणा में देखा तो बीज नकली लोगों का बैठ तो खर्चो लाग रहे में 10 किलो में कपास को नहीं, और सरकार तो जला ले दी जमींदार ने। आप बताओ थे कहते 24 जो फसलें हैं उन पे एमएसपी लागू कर दी। के किमी को निकले हो। अब कर दी कड़ाई बीपी की खातर बाजा, फिर लठ बाजा खड़ा है डीपी। बताओ हमारे डीपी है तो डीपी ने तो कैसे होगी? बताओ हरियाणा में डीपी को नहीं, प्रधानमंत्री है
मैं तो ही नहीं जितावांगा। अरे वो जीत तक 20,000 हूँ, 20-25,000 हूँ, आपका कला करा दे जी, आगे करो ही। जी हाँ। अगर कहते हैं कि 15,000 से भी अगर मेरा बेटा जीत जाता है तो मैं जीत नहीं मानता, ये वर्ड है कुलदीप बिश्नोई के, आप क्या कहना चाहते कुलदीप बिश्नोई ने काम कराया नहीं कहीं मार्केट में कहीं भी, और 20-25 तो नहीं कह सका, लेकिन 14-15,000 तो मामूली सी बात समझो। हाँ जी। हैं? किसकी तरफ है ये 14-15,000? हैं? किसकी तरफ है? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश हाँ, की जी तरफ। जी। ये तो कह रही कोई तोड़ने वाला नहीं है गड्ढा हमारा, 56 साल से मेरे फादर ने खड़ा किया, सब राज्य पर। बताओ ना, गढ़ तो वांगा न्यू टूट गया ना, कुदरती टूट गया। 850 करोड़ जो है उनके पास में आए हैं, जगाड़ में बता दो मैंने कितने लग रहे हैं, एक भी दिखाओ मुद्दा कोई भी। जी उन्होंने हाँ। 850 करोड़ नहीं, यह 1100 करोड़ की बात की है, 300 करोड़ मैंने लगा दिया। और जी हमने तो 850 करोड़ में से हमारे यहाँ से 5 लाख रुपया दिखा दो कहीं भी लगे उड़ा, जनता ऑटोमेटिक हराने लग रही है, वो अपने अपने काम से हराने लग रहे हैं। नहीं तो उसने हराने वाले कौन थे? चौधरी बनलाल का काम करे थे, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज इन्होंने, एक तो इनके पास में टाइम नहीं है 1 सेकंड का भी, और किसी का जो कोई मजदूर की जो मजदूरी, मेरा 17,000 रुपया का बैठे भगतराम काकड़। हाँ, और 50 बारी दरखास्त दे दी इसको, किस चीज के पैसे थे सुनाई आप? नहीं करी। मैंने मजदूरी करी थी वहां, उसका दरवाजा खिड़की बनाए हैं, और कुलदीप ने जो है कितनी बार बोले है, हाँ करवा देंगे, इब की बार करवाएंगे, फलाना करेंगे, दिखड़ा कराएंगे। कभी सुनाई नहीं की आपकी? ना जी, मतलब ही को नहीं। 17 साल उसको मरे ना हो गया। क्या लगता है इनके अंदर घमंड आ गया है या फिर कोई और बात है? घमंड तो है ही है, घमंड तो वो दादा का जो हिसाब से वो घमंड था इनका, लेकिन वो दादा वाला काम तो इनने करना होता ना, तब तो ये घमंड इनका ठीक रहता। अब जो ऑटोमेटिक घमंड तोड़ देंगे इब की बार इसको। बिश्नोई खुद नहीं है, और वो लोग, हमने सारा सर्वे कर रखी है, खूब घमंड लग रहे हैं। आज उरे बैठे हैं, उरे प्रोग्राम है इसलिए। जी ये कहते हैं कि जो है 1100 करोड़ मैंने लगा दिया है, वो भी आदमपुर हल्के में, आप क्या कहना चाहोगे? और मंडी में जाके आदमपुर मंडी में मैं 8 साल बाद में गया हूँ। 8 साल 10 साल पहले जो थी आदमपुर मंडी, उससे इतना बुरा हाल हुआ है। वो भी अब रैली में गया हूँ, आदमपुर मंडी हमारे गांव से भी ज्यादा बुरा हाल है, ये देख लो जी। अब ये कहते हैं अगर काम होगा तो सीधी सी बात है, गड्ढे भी होंगे, सीवर लाइन डाल रहे हैं, पाइप, पीने के पाइप की जो लाइन है वो डलवा रहे हैं, तो गड्ढे तो होंगे ना। अब इलेक्शन में ये बात कह रहे हैं जी, ये कोई समस्या आज की तो नहीं है। चौधरी बदनलाल ने काम करवाया, इसके बाद में इन्होंने सिर्फ उसका कमाया हुआ ही खाया है, इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय चौधरी बदनलाल के। उसी के नाम पर इनको वोट मिले हैं, और अब लोग तंग भी आ चुके हैं, बार बार वोट दे दे के तंग आ चुके हैं। चलो अब की बार करेगा, अब की बार, लेकिन इन्होंने किया ही नहीं। भव्य बिश्नोई तो कहते हैं कि ऐसा कौन सा जो प्लान है या फिर कोई सीक्रेट है, आप हमें बता दीजिए कि एक दिन में काम हो जाएगा, मैं उसी तरीके से काम कर लूंगा। एक दिन कंटिन्यू ही तो यही बनते आ रहे हैं। इनको एमपी कोटे में भी मिला है, एमएलए कोटे भी मिला है, चाहे विपक्ष में रहे तो भी इनको ग्रांट तो मिली है। कहाँ लगाए उन्होंने? कहीं लगाया हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा। ये बताओ भाई, इस चीज में लगाए हमने, ये जगान है, जगान में यूं बता दो 5 रुपए इस चीज के लिए इसी गांव के लगा दिया जी। फिर आप में कभी मिले हो? नहीं जी कौन मिले कभी आया अब? बे हमें तो ही कौन मिल दाग दे क्या बस कौन, एक- क्या तो कौन मिलता फिर नू तो बताओ। कौन कौन मिला है मिला हाउडी मिला हाँ, कोई बात तो कौन करे आके ने कौन बात करी कदे? कोई बात नहीं की है कोई शिकायत दी कदे हमने? घनी शिकायत कर कर ठीक लिया फिर के 2 बोले? महीना आ गया 2 महीना वाटर सप्लाई में पानी को नहीं जगान गाँव दिखाया मर गया उसके पास 20 बार चिड़िया कोई सुनाई नहीं की ये तो कहो कि पानी की व्यवस्था इतनी कर रखी, घर तक, घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, आप कह रहे पानी नहीं है। आप जाके देखो घर घर जाके देखो कितना पानी गड़ा भी पानी का नहीं मिलेगा ओटी बना रखी बीच तो टंकी दर्दी होगी ना, गड़ा नहीं मिलेगा तो हैं? टंकी दर्दी होगी फिर। टंकी में की है टंकी 2 एक टाइम में रीते है सारी एक टाइम में रित जाए। एक टाइम में रीते है अच्छा तो और के व्यवस्था करिए, जुगलान गांव में सड़क सुड़क बनाई है, कौन बनाई? सड़क बनी ने को कुछ नहीं बना तो मतलब जमींदारा ने खा की कौन देन लाग रही हो डीपी यूरिया सब बंद कर रखी है बंद कर दी। बंद कर ये रखी कह रहे हैं किसानों के अकाउंट में 6,000 सालाना डालने लग रहे हैं। कहाँ डालन लग रहे हैं मोदी डाल है कि ये डाल है? मोदी डालने लग रहे हैं। मोदी डाटा ये डालते हैं 6,000 आज 10-10 किला नरमा बो रखा है उसमें शेर ही नरमा कौन 10 किला में
और हम तो पंडित रामजीलाल के पीछे वोट दिया। क्या कारण रहा है कि कहते हैं बीज जो है घटिया दे दिया, नरमा नहीं है, इस तरह की सुनने को मिलती है किसानों की बात, क्या कारण रहा है? किसानों खेती के बारे में तो हमें पता नहीं है जी, क्योंकि हम खेती करते नहीं है। लेकिन युवाओं की बता दीजिए, नौकरी कितनी की निकाली है? नौकरी नहीं निकाली। हमारे युवा लड़का ईश्वर महात्मा कब से पीछे पड़ा है, इनका कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने पिछली बार क्रिकेट के लिए बोला था, कोई सुनवाई नहीं। अभी पीछे ही कोहली गांव में गुजरात से लड़का गोल्ड मेडल लेके आया था, भव्य बिश्नोई हमारा विधायक है, उन पे का फोन किया, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। युवा खिलाड़ियों की तरफ तो क्या ध्यान है उनका, उनको इस बात का अहंकार है कि आज तक हमारे नहीं, आगे भी नहीं हारेंगे, और यही अहंकार आज उनकी हार का कारण बना हुआ है। वो तो कहते हैं सब राज्य मेरे फादर ने खड़ा किया है, मतलब ये गढ़ कोई तोड़ ही नहीं सकता, आज तक किसी में हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये चंद्र प्रकाश क्या चीज है? देखो जी, पीछे इनके दादाजी ने काम किए थे, उनके हिसाब से लोग वोट देते रहे हैं। 30 साल से कुलदीप या भव्य का कोई बोर्ड लगाया दिखा दो भाई इस चीज का उद्घाटन किया है, किसी चीज का कभी इन्होंने उद्घाटन ही नहीं किया, काम किया ही नहीं, तो फिर गढ़ तो टूटेगा जी। भाई एक युवा बैठा है, उससे भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि भव्य बिश्नोई एक युवा है, क्या लगता है युवाओं के लिए कोई प्लान लेके आया, नहीं लेके आया, क्या है? भव्य बिश्नोई जी है, युवा नेता है, काम करे है। गांव में 2,72,00,000 ऑन रिकॉर्ड लग रही है रुपया। ये तो कह रहे गांव में काम ही नहीं हुआ, आप कह रहे 2,72,00,000 2,72,00,000 ऑन रिकॉर्ड लग रही है जी। ऑन रिकॉर्ड? हाँ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन लग रहा है कहीं काम हुआ? लग रही है तो एकदम सारो काम को नहीं हो सका जी। 1.5 साल को छोटो कार्यकाल मिली, हम काम करने की बहुत अच्छी कोशिश करी, 1.5 साल में काम करे। 1.5 साल में काम किया, तो क्या लगता है मजदूरों के लिए क्या कुछ किया है इस सरकार ने? कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया मजदूरों के लिए। आज युवा पूरा बेरोजगार है। हाँ, एक नौकरी निकाली है ग्रुप डी की, उसका भी गफला होया पूरा, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी लगाए हैं। नमस्कार जी, पहले तो आपके एकता क्रांति मंच के जो चैनल है उसको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां लगी, नौकरी लगेंगे जब ना, जब नौकरी निकालेंगे। सिवाय डी ग्रुप के हरियाणा के अंदर कोई नौकरियां नहीं है। जो एसडीओ वगैरह जो लगाए थे वो आपने एक बार इन्होंने वैकेंसी निकाली थी जिसमें 68 एसडीओ लिए थे, 68 में से सिर्फ 2 हरियाणा के थे, बाकी 66 आउट ऑफ स्टेट के थे। हमारे हरियाणा के अंदर सिर्फ डी ग्रुप के सिवाय इन्होंने कोई भर्ती नहीं की है। तो खर्ची पर्ची की बात तो जब आओ ना, कुछ वैकेंसी निकले, डी ग्रुप में भी पीएचडी एमए बीएड लड़के लगे हुए जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, जो 8वीं और 10वीं लेवल की नौकरी है। तो खर्ची पर्ची की बात तो वो अपना एक सिर्फ इन्होंने बहाना बना रखा है, बगैर खर्ची भरे। खर्ची पर्ची तो इनके खर्ची पर्ची की तो बात ये है, इनके एचपीएससी का जो सेक्रेटरी था नागर, जो एचपीएससी का सेक्रेटरी था, उसके ऑफिस के अंदर 4 करोड़ रुपए मिले। तो खर्ची पर्ची तो ये काम कर रहे हैं, ये तो पूरे बक्से ले रहे हैं, पर्ची की तो मतलब ही नहीं। खर्ची में तो कोई यूं कहते 1,00,000-2 लाख है, उनके तो ऑफिस में उनके 4 करोड़ की जब रेड पड़ी थी तो पैसे मिले थे, पैसे तो ये ले रहे हैं। भव्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भजन लाल के दरबार पे कोई भी आ जाता काम लेके, हम कुछ नहीं पूछते वो कहाँ से आया, क्यों आया, तुरंत उनका काम कर देते हैं। क्या कितनी सच्चाई है? भव्य तो काम जब करेगा जब यहाँ रहेगा। ये तो जो एनआरआई होते हैं ना, प्रवासी भारतीय, वो हैं, इलेक्शन के दौरान सिर्फ 20 दिन या 25 दिन यहाँ रहते हैं आदमपुर में, इसके बाद दिल्ली या विदेशों में रहते हैं। जब कोई यहाँ रहेगा नहीं तो काम क्या करेगा? भव्य को, इनके जो वर्करों के नाम भी भव्य को याद नहीं है, ना कुलदीप को याद है, तो काम ये किसके करें? काम तो इनको करना ही नहीं है। लेकिन ये है कि पहले इनको इनके दादा के नाम पर वोट मिलते रहे। फिर कुलदीप सिंह ने पहले यूं कहा था कि भाई मैं सीएम के लिए वोट मांग रहा हूँ, अब वो सीएम वाली बात नहीं बनी। इसके बाद में ईडी का डर हो गया, ये कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी में आ गया। बीजेपी में जब बाई इलेक्शन हुआ था, जब उन्होंने कहा कि हम 2 साल हमारी सत्ता के पड़े हैं, हम इनका यहाँ से आदमपुर में खूब काम कराएंगे, आदमपुर को पेरिस बना देंगे। लेकिन इस 2 साल के दौरान देखो आप, आदमपुर मंडी और आदमपुर के जो हल्के में क्या काम हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ। 1100 करोड़ लगा दिए, पेरिस तो बन ही गया है ना? हाँ, पेरिस बन गया। अगर वहाँ आदमपुर मंडी के अंदर अगर कोई पैदल आदमी भी चलता है तो अपने आराम से वहां जा नहीं सकता। गड्ढे, इतने ज्यादा गड्ढे हैं, गाड़ी ले जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर 1100 करोड़ या 800 करोड़ का ये कह रहे हैं तो सिर्फ कागजों में, और कागजों में विकास है वो उनको पता है।
कितना हुआ है। अगर इनको विकास, आज ये कह रहे हैं हमने सीवरेज लाइन बिछा दी, पानी की लाइन बिछा दी, अगर इनको काम ही करना होता था, 2 साल का टाइम था, इलेक्शन के दौरान ने खोद के रख दिए, उनमें क्या होना है? कुछ नहीं होना। अगर विकास करना होता तो 2 साल का टाइम था, आज इलेक्शन के दौरान तो पता है आचार संहिता लगे, कुछ होना ही नहीं। विकास करवाना होता तो 2 साल थे, इन्होंने कुछ नहीं करवाया, वो सिर्फ कागजी बात है। हो सकता है इन्होंने कुछ इनमें से पैसे लेके अपने 5 मंजिला जो कोठी बनाई है ना, उसमें कुछ लगा दिया हूँ, विकास वहां हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हुआ, धरातल पे कुछ नहीं है। जी, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि विकास, हम तो अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखना पसंद करते। कई वीडियो में ये बात भी कही गई है, क्योंकि विकास के नाम से लोग इतना डरने लगे हैं। ये क्या कारण रहा होगा? एक तरफ भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई कहते हैं 1100 करोड़ मैंने आदमपुर हल्के में लगा दिया है, और वहीं मैं बात करूं सामने टक्कर में है जो चंद्र प्रकाश जी है, एक अधिकारी रह चुके हैं। ये कहूँ कि मैं अधिकारी को बड़ा नॉलेज होती है हर चीज की, या चाहे कानून के लेके है या किसी भी बात को लेके है। क्या जो है, मैं जानना चाहूंगी कि चंद्र प्रकाश जी काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।